नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है और मैं सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगा दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड स्कूल के लिए जा चुके हैं और मुझे जितने भी काम मेरे बाकी रहते हैं उनके जाने के बाद वो मैं निपटाने लगी हूँ। सबसे पहले आज वॉशिंग मशीन क्यों लगा दी है मैं बता देती हूँ। बहुत दिन बाद लगाई है, कपड़े भी काफ़ी थे और मेरा आज मन नहीं था लगाने का, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और आज मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने सारे कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे प्रेस करने को। एक के बाद एक निकाल लेती थी, लेकिन उनको प्रेस करके तय लगा के रखना हो ही नहीं पा रहा था। फाइनली मैंने सारे काम छोड़कर पहले सोचा प्रेस कर लेती हूँ, इसीलिए आज वॉशिंग मशीन भी लगा दी है। तो यहाँ पे मैं अपने सारे सूट हैं वो प्रेस कर लूँगी, अच्छे से तय लगा के रखूँगी। 2-4 दक्ष के भी कपड़े हैं, आध्या के भी हैं और मेरे 1-2 हस्बैंड के भी हैं। हस्बैंड के कम है आजकल, क्योंकि वो स्कूल कुछ टाइम से नहीं जा रहे थे, छुट्टी ले रखी थी और अब वो जाने लगे हैं रेगुलर टाइम पे स्कूल, तो इसलिए अब उनके कपड़े प्रेस करने के लिए होने लगे हैं। जब वो पहन के जाते हैं तो धुलते हैं तो फिर प्रेस वो होते हैं। सो गाइस ये देखिए सारे सूट एक एक करके मैंने प्रेस कर लिए हैं और अपने हस्बैंड के भी सारे कपड़े हैं वो भी प्रेस कर लिए हैं। ये देखो, ये जादू नहीं है, मैंने हाथ से सारे कपड़े प्रेस किए हैं, मैंने एडिट करते टाइम ऐसा किया है। सो गाइज ये देखिए सारे टोटल कपड़े आप देख सकते हैं इतने हैं, मेरे हस्बैंड के भी हैं, मेरे भी हैं, बच्चों के भी हैं। सो ये बड़ी सी गड्डी लग के तैयार हो गई है। सो आज मेरे प्रेस वाला काम है वो फाइनल हो गया है। जब कोई एक काम निपटता है ना तो बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है। सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता होगा, बताना मेरी सहेलियों, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। हाय गाइस, और कैसे हो आप सब लोग, बताना मुझे। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे ज़ुकाम और गले में खराश सी मतलब खांसी सी भी है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दर्द भी हो रहा है। यहाँ पे इस जगह पे कुछ खाती हूँ तो उसको अंदर ले जाने में भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन घर के काम तो करना है, बच्चों को भी देखना है। मेरे हस्बैंड स्कूल चले गए हैं टाइम पे, 8 बजे चले गए यहाँ से, 9 बजे का स्कूल हो चुका है और देर से गए हैं, मतलब लेट हो गया है स्कूल का टाइम, तो लेट आएंगे भी। तो 4 बजे से छुट्टी होगी शायद, या 3 बजे छुट्टी होगी तो 4 बजे आएंगे, अगर 4 बजे छुट्टी होगी तो 5 बजे आएंगे। और सर्दियों के टाइम पे 5 जब बजते हैं ना तो बिल्कुल अंधेरा सा होने लगता है ना। तो अब बहुत देर में आएंगे, दिन ना पूरा ऐसे ही निकलेगा हमारा। खैर अभी मैं लेकर आई हूँ खाना, ये देखिए, इसमें मैं भी खाऊंगी, आद्या भी खाएगी और दक्ष भी खाएगा। मैंने सुबह इनके टिफ़िन के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, एकदम ड्राई वाली, हल्की सी, बिल्कुल ड्राई नहीं है, हल्की सी रसीली, हल्की सी ड्राई, मतलब लिपडी लिपडी सी नहीं होती है, लिपटुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब आप अपने अपनी भाषा में कुछ ना कुछ बोलते हैं ना किसी को, तो इस सब्ज़ी को मैं लिपटुआ आलू सब्ज़ी बोलते हैं। सो वही मैंने बनाई है, पराठे के साथ में मैं खाने जा रही हूँ, बच्चों को खिलाऊँगी, मैं खाऊँगी और फिर उसके बाद और काम करेंगे। आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी प्रेस किए हैं और बहुत दिन बाद मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई है। रोज़ मैं हाथ से धुल लेती थी कपड़े, आज मेरे पास काम ज़्यादा थे ये कपड़े प्रेस करना वगैरह, तो मैंने सोचा वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, तो उधर वो धुलते रहेंगे। और आज ना थोड़ा सा ज़ुकाम है, इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था कि बैठ के कपड़े रगड़ो धुलो साफ करो, इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी। खैर आज मुझे और भी बहुत सारे काम है, धीरे धीरे वो भी निपटाऊंगी। पहले खाना खा लेती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ, ठीक है। और यहाँ आद्या क्ले से कुछ ना कुछ बना रही है और इसने ख़राब कर रखा है। क्या क्या ख़राब किया बाबू ये तुमने? ये मेरी तितली है, ये मछली, ये तितली और ये मछली, ये मछली, वाह और मछली ये तो अच्छी फूल है। है, ये क्या है? फूल, ये फूल और है, ये दिल है। ये तो दिल है। वाह, ये भी आ गया है, कह रहा है मम्मा मुझे भी दीदी मुझे भी करना है। नहीं, ये मेरे है। अच्छा, रख लो, अच्छा उठा कर रखो अपना, वो मुंह में डालेगा इसलिए आप हटा लो। क्या क्या मिल गया तुमको? लाओ मम्मा को दो, दो मम्मा को ये। सो गाइस अभी मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ का पाक, तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें अभी अभी निकाल के कट की हैं। तो मैं बता देती हूँ, ये है गरी जो कि मैंने कद्दूकस से, इससे कद्दूकस से नहीं, मतलब वो चिप्स वाले जो कटर होता है ना उससे इस तरीके से पतली पतली कट की है। आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। ये काजू मैंने कुछ टुकड़ों में कट कर लिया है और ये बादाम को मैंने इस तरीके से 2 हिस्सों में किया है। आप चाहे तो साबुत दोनों चीज़ें घी में भून लें, उसके बाद आप इसे मिक्सी में थोड़ा बहुत तोड़ सकते हैं। मैंने ऐसे कर लिया है तो मुझे आसानी रहेगी। उसके बाद मैंने लिए हैं मूंगफली के दाने, आप चाहे तो ना लें, स्किप कर सकते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं मैं डाल रही हूँ।
ये लिया है गोंद। गोंद बहुत ही ताकतवर होता है, ये ज़रूर डालें। इसी से इसमें जो इसका जो इससे ताकत जो मिलती है ना उस इस गुड़ के पाग में, इससे ज़्यादातर मिलती है। ये ज़रूर डालिए। यहाँ पे ली है कुछ किशमिश, सो किशमिश को भी डालिए। थोड़े से मखाने को मैंने 2 से 3 टुकड़ों में कट करके रख लिया है। दो चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, ये है पुस्ता, ये है गुड़। पुस्ता यानी खसखस, इसका इस्तेमाल ज़रूर करा करो इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर होता है और इसमें लगता है बहुत सारा घी। सो यहाँ पे मैं ये टिफ़िन में जितना घी है वो सारा इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सारा घी मैंने इसमें डाल दिया है, मेल्ट कर दिया है। तो सबसे पहले गरी को भूनेंगे और ऐसे ही सारे ड्राई फ्रूट को मैं भून के निकाल लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम रखना, इनको जलाना नहीं, अच्छे से इनको भून लेना है घी में। और इस तरीके से भुनने के बाद ये बहुत ही सोंधे-सोंधे से भी लगते हैं और थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इनको भूनने के बाद साबुत मखाने और साबुत क्या बोलते हैं उसको बादाम, ये सारी चीज़ें साबुत ले सकते हैं, घी में भून सकते हैं। उसके बाद आप मिक्सी में भी चलाकर थोड़े से दरदरे कर सकते हैं। बट मैंने इस बार हाथ से कट किए हैं। एक बार और मैंने बनाया था तब मैंने मिक्सी का इस्तेमाल कर लिया था। बट मुझे ये ऐसे वाले ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जब मुँह में आते हैं ना पीसेस तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसमें मूँगफली के दाने चाहे तो डालें, चाहे तो ना डालें। आप इसमें अखरोट डाल सकते हैं, अपने मन मुताबिक और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ें थी, मैं जो चीज़ें डाल रही हूँ, मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सारे के सारे ड्राई फ्रूट हैं उनको पहले भून लेंगे, भून के निकाल लेंगे। एक गलती मैंने बहुत पहले की थी, वो आज मैं नहीं दोहराऊँगी। वो क्या था, मूँगफली के दानों को भी मैंने इसी घी में भून लिया था। फिर क्या हुआ कि उनको ठंडा किया और जब मैं इनको छिलका उतारने की बारी आई, तो उनके छिलके जो है ना उतर तो रहे थे, साथ ही साथ चिपक रहे थे हाथ में, पूरा घी हाथ में आ रहा था और घी की बर्बादी हो रही थी। सो एक ही मैं सलाह दूँगी कि मूँगफली के दाने एकदम ड्राई कढ़ाई में थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करें। जैसे ही वो ड्राई रोस्ट हो जाएँगे, उसके बाद उनको गरम-गरम ही उनको छीलना होता है। फिर वो अच्छे से छिल जाएँगे और फिर उसके बाद एक बार फिर से आप घी में फ्राई कर दीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं किशमिश फ्राई कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड आ गए थे। थोड़ा बहुत देर में ये वीडियो बना रही हूँ मैं, करीबन शाम के टाइम पे जब मेरे हस्बैंड आ गए थे तब। एक्चुअली कट करके रख लिया था सारा सामान, बस मैं तैयारी करने के बाद इनको फ्राई करना ये सब करना मैंने बाद में किया था। तो जब मैंने किशमिश डाली तो ये बोल रहे थे ये क्या किया, किशमिश क्यों डाल दी, देखो ये फूल गई। सो मैंने बोला ये किशमिश फूल ही जाती है, ये ज़रूर इसी तरीके से भुनी जाती है। और तो और जब अंगूर होते हैं, अंगूर से किशमिश बनती है, किशमिश को कढ़ाई में डाल दो तो फिर से वो अंगूर बन जाते हैं। और ये रहा गोंद। गोंद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। गोंद से बहुत ताकत मिलती है। गोंद और खसखस ये ज़रूर डालिए। स्वाद भी अच्छा रहता है, थोड़े से अंदर से क्रिस्पी सा भी रहता है और ताकतवर होता ही है। सो ये सर्दियों में भी आप बना के खा सकते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा होता है तब महिलाओं को ये दिया जाता है और इसमें सोंठ वगैरह डालकर। बट मैंने इसमें अभी सोंठ वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि सोंठ थोड़ी गर्म होती है इसलिए। और यहाँ पे लास्ट में मखाने डालने हैं, क्योंकि मखाने ना सारा घी पी लेते हैं। सो ये देखिए सब चीज़ें भुन गई हैं। मखाने, मूंगफली छील ली है, सब चीज़ें मिक्स कर दी है। अब बारी आती है गुड़ को पागने की। गुड़ को पागने के लिए मैंने उसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, उसमें डाला है थोड़ा सा और घी। घी जैसे ही मेल्ट हो गया है, जैसे मेल्ट हुआ है वैसे ही मैंने इसमें डाल दिया है पुस्ता यानी खसखस। खसखस इसलिए इसमें बाद में डालते हैं क्योंकि ये खसखस को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्टी का है, हमें लगता है संभव ही है। तो इस वजह से मैंने खसखस को बाद में डालना है। उसके बाद उसी में आपको गुड़ डालना है। गुड़ को धीरे धीरे चलाते हुए मेल्ट करना है। उसके बाद जितने भी ये ड्राई फ्रूट मैंने भून के रखे हैं वो सारे डाल देने हैं। जब हम इस पे सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे, उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। फिर आपको पिसी हुई थोड़ी सी चीनी डालनी है। मैं चीनी इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि उसका स्वाद मीठा करना है। मैं चीनी इसलिए डाल रही हूँ थोड़ा सा क्रंचीनेस आए, चीनी में थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाता है। सो ज़रूर डालिएगा, थोड़ी ही डालिएगा और गुड़ से मीठा करिएगा, क्योंकि गुड़ जो होता है वो हेल्दी होता है। सो यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो गया है, सारी चीज़ें मिक्स अप हो गई हैं। इसको अच्छे से चलाएंगे, कुछ मिनट तक पकाएंगे ताकि गुड़ गुड़ में भी थोड़ा सा सूंधापन आने लगे और स्मेल सी आने लगे उसमें थोड़ी सी कि हाँ ये भुन रहा है। ज़्यादा नहीं भूनना है और तेज़ फ्लेम में नहीं भूनना है, नहीं तो क्या होगा गुड़ जल जाएगा। अगर उसमें जलने की बू आ गई फिर तो पूरा ख़राब ही हो जाएगा। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसको
धीमे धीमे मेल्ट करना है। फिर उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट वगैरह को मिक्स करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद चीनी मिक्स करनी है। चीनी मिक्स करने के बाद आप इसको कुछ मिनट पकाएं, घुमाएं, उसके बाद इसको प्लेट में निकालना होता है। अब आपको एक प्लेट चाहिए जिसको घी घी से ग्रीस कर दिया गया हो। अब घी से ग्रीस करने के लिए प्लेट आपके सामने ही है, क्योंकि जिसमें आपने ड्राई फ्रूट निकाले थे, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट निकाले हैं, वो ऑलरेडी घी से लपालप है। सो बस उसको थोड़ा सा हाथ फेर दीजिएगा। उसके बाद ये अ, जो बन के पाक तैयार हुआ है, इसको आप इस थाली में पसा दीजिएगा। पसा दीजिएगा मतलब पसार दीजिएगा मतलब फैला दीजिएगा। अपनी अपनी भाषा में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, वही मैं बोल रही हूँ। सो इसको दो जगह पे मैंने डाला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था और स्वाद में बहुत अच्छा था हम लोगों ने जब खाया था। और जमने में कुछ मिनट लगेंगे, करीबन 4 से 5 मिनट। उसके बाद आप इसे पीसेस करके खा सकते हैं, तोड़ के खा सकते हैं। हाय गाइस, तो अभी मैं मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद। अभी रात के बज रहे हैं 10। हमारा डिनर वगैरह सब हो गया है। आज थोड़ा सा बिजी भी रही और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ काम करने बैठो या किचन में खाना बना रहे हैं, कुछ भी हो तो ऐसा लगता है नाक टपक रही है। तो ऐसा भी है और थोड़ी सी गले में भी दिक्कत है, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि ट्राइपॉड लगाऊं और कुकिंग शेयर करूं आप लोगों के साथ में क्या बनाया। लेकिन हाँ, मैंने आप लोगों के साथ आज जो रेसिपी शेयर की है गुड़ के पाक की, वो मैंने शूट करी, कैसे भी करके शूट करी, इसलिए कि आप लोगों को मुझे दिखानी थी प्रॉपर, इसलिए मैंने शूट किया। और तो फिर तो रोज़ ही का रहता है वही खाना पीना। तो खाना खाया, उसके बाद बर्तन धुले, सारे काम हो गया, बोतल बॉयल हो रही है दक्ष की, और ये दक्ष की शरारत चलती रहेंगी। दक्ष ऐसे ही 12 बजे तक खेलता रहेगा, ऐसे ही शरारत करता रहेगा। अब अगर हम सो जाए तो सो जाए, लेकिन ये नहीं सोएगा, तो इसलिए अब इसको बहुत देर तक अभी मुझे देखना है। और मुझे आज ही ये मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ है। मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया है अपने यूट्यूब के लिए, मतलब यूट्यूब पे मैं जो वीडियो बनाती हूँ ट्राइपॉड के में मोबाइल लगाकर। सो मेरे पास 2 ट्राइपॉड हैं। एक है अमेज़ॉन बेसिक का, दोनों अमेज़ॉन बेसिक के हैं। एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। एक काफ़ी मेरी हाइट के बराबर का है और एक मेरी हाइट से छोटा का है। तो छोटा वाला क्या होता है, जब मैं घर जाती हूँ, ससुराल जाती हूँ अपने, या फिर कहीं भी जाती हूँ, मायके ससुराल, तो मैं उसे ले जा सकती हूँ, तो अच्छा है। और एक मेरे पास बहुत छोटा सा था, लेकिन वो बहुत सस्ता सा लिया था मैंने, तो वो टूट गया। अभी मैंने एक और छोटा सा लिया है, वो ट्राइपॉड भी, ये ट्राइपॉड भी है, सेल्फी स्टिक भी है। और हम लोग बाहर जाते हैं डिनर करने, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी है, किसी भी पर्पज़ में, या कुकिंग में अगर कुछ पास में रख के शूट करना है, उसके लिए ये हमारा ट्राइपॉड बहुत अच्छा रहेगा। ब्लॉगिंग के लिए ये वाला ट्राइपॉड बहुत ही अच्छा है। मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, तब जाके मैंने इसे बाई किया है। सो अभी इसको खोलते हैं, मैं भी तो देखूँ कैसा आया है, कैसा रिसीव हुआ है। ये ट्राइपॉड विद सेल्फी स्टिक, दोनों चीज़ें हैं। और भी इसमें कुछ है, फंक्शन जो भी है मैं आपको बताऊंगी और दिखाती हूँ इसको खोल के। सो मैंने अपने यूट्यूब के लिए ये मंगाया हुआ है। एक और ट्राइपॉड मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ चुका है मेरी लाइफ में, छोटा सा। और हाँ, जितने पैसों में मेरा ये बड़ा वाला ट्राइपॉड आया है, उतने पैसों में ही मुझे ये मिला हुआ है। सोचो, इतना छोटा ट्राइपॉड और प्राइस उतने बड़े वाले ट्राइपॉड के बराबर, लेकिन ये काम भी तो बहुत करता है। ये 2 in 1 है, यानी सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड दोनों है एक साथ। तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। सो गाइज़, ये है वो सेल्फ़ी स्टिक विथ ट्राइपॉड, जो कि ऐसे खुल जाती है, स्टैंड हो जाएगी, बीच में सपोर्ट है इसमें, और ये इस तरीके से ओपन भी हो जाएगी। और एक चीज़ और, यहाँ पे ये दिया गया है एक रिमोट जो कि काम करता है ब्लूटूथ से। और एक चीज़ है, ये लाइट दी गई हुई है, जैसे कि हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अंधेरे में है, कहीं रोशनी मतलब बहुत कम है, तो वहाँ पे ये लाइट इसकी जला लेंगे। और इसके साथ मिली है एक ये चार्जिंग केबल, और एक ये मिला है सेल जो है ये इस रिमोट में पड़ेगा। और जो ये केबल है, इससे आप अपने मोबाइल की जो चार्जर होता है उससे कनेक्ट करके
से लाइट को चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक फॉल्टी निकली है ये कि ये लाइट अपने आप ही ऑन हो रही है हिलने से और अपने आप ही ऑफ हो रही है। इसका जो बटन है ये ख़राब है, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए अब हमको इसको एक्सचेंज में डालना पड़ेगा। जब ये एक्सचेंज हो के आ जाएगा तब मैं इसको यूज़ करूँगी। फ़िलहाल तो बड़ा ही मन था कि अभी से यूज़ करने लगूँ, लेकिन अब नहीं। तो इसे एक्सचेंज डालते हैं, 2 दिन बाद या कल ही चला जाए या फिर परसों, और उसके बाद मिल जाएगा। अब ये हमको नया मिल जाएगा। सो गाइस, बस मुझे यही आप लोगों को दिखाना था। और ये बार बार जल रही है, बुझ रही है, ये बड़ा दिक्कत कर रही है। खैर चलिए, अब मैं इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ कल नए अच्छे से वीडियो के साथ में। ये रहे मेरे दोनों शरारती बच्चे। क्या क्या लोगे बताओ? क्या लगे था? ये देखो देखो देखो, आधा छोड़ दो। हम इससे परेशान है, ये बार बार जल रही है, बंद हो रही है। आधा छोड़ दो, उसे छोड़ दो, छोड़ दो आद्या। हाँ आ रहे। चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय कर दो, टाटा कर दो, टाटा टाटा करो पहले। हाँ, टाटा।